मित्रों नमस्कार। एडिटोरियल एनालिसिस के इस क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक संबंधित है भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उससे संबंधित ये टॉपिक है और बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इसमें आए हैं और कुछ जानकारियाँ जो लगभग आज अपेक्षित हैं, लगभग हर व्यक्ति चाहता है। जो भी थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों की समझ रखता है वो ये चाहता है कि वो जाने कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या चल रहा है जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये द हिंदू में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और आइए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसकी जो थीम है वो है विच सेक्टर आर वर्स्ट हिट बाई टैरिफ्स। जो टैरिफ लगाए गए हैं, अतिरिक्त कर लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। वर्स्ट हिट मीन्स होता है जो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। हाउ हाई आर द न्यू यूएस टैरिफ्स, कि जो हाउ हाई कितने भी अधिक, कितनी भी ज़्यादा मात्रा में यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर। विच सेक्टर आर लाइकली टू फील द मोस्ट पेन, लाइक विच areas are more vulnerable in terms of feeling those tariff, कि किन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। what has been the immediate impact, और हाल फिलहाल में क्या जो है प्रभाव पड़ा है इस पर तुरंत। और सबसे बड़ी मार पड़ी है इम्पैक्ट ऑन श्रिम्प, जो झींगे यहाँ से झींगे के उत्पाद जो हैं यहाँ से निर्यात होते थे, टेक्सटाइल्स पर और ज्वेलरी पर। ज्वेलरी, टेक्सटाइल और झींगा ये तीन क्षेत्र हैं जिस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। विच सेक्टर्स लाइकली टू फेस ओनली ए मॉडेस्ट, और इसमें ये भी लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विच सेक्टर आर लाइकली टू फेस ओनली ए मॉडेस्ट इम्पैक्ट। मॉडेस्ट इम्पैक्ट मीन्स होता है बहुत कम, हल्का प्रभाव। व्हाट शॉर्ट टर्म सपोर्ट इज़ द गवर्नमेंट प्लानिंग, और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। The 50% tariff imposed by US came into effect। ये प्रभाव में कब आया, पिछले 27 अगस्त को ये टैरिफ लगाया गया है। सेंडिंग ये क्या दे रहा है, रिपल्स मीन्स उतार चढ़ाव और एक बहुत ज़्यादा जो कोई घटना हो, रिपल मीन्स उसे होता है लहर, रिपल्स मीन्स लहरें। तो जो है ज्वार भाटा या कोई ऐसी चीज़ समुद्र में होती है तो उसके बाद जो लहरें होती हैं वो बहुत, उनका जो लहरों के द्वारा जो लाया गया पानी होता है दूर क्षेत्र में फैलता है और उसके प्रभाव बाद में समझ में आते हैं। तो उसी प्रकार से जो टैरिफ पिछले 27 अगस्त को लगाया गया है, इसकी जो असर है ये धीरे धीरे समझ में आएगा थ्रू द इंडियन इकॉनमी एंड द गवर्नमेंट। भारतीय जो है सरकार पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर। सेवरल सेक्टर्स, कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मेनी ऑफ देम लेबर इंटेंसिव, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लेबर इंटेंसिव मीन्स उसमें श्रम सबसे ज़्यादा लगता है। श्रम आधारित जो उद्योग हैं हमारे यहाँ उन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। हैव द यूएस एज अ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और जिनका फोकस, जिनका एक्सपोजर मुख्यतः यूएस पर था, वो लगभग चीज़ें यूएस को एक्सपोर्ट करते थे। एंड मेनी आर लार्जली सीइंग ए सिग्निफिकेंट डिप इन डिमांड, एंड मेनी, और उसमें से बहुत सारे उद्योग हैं, दे आर ऑलरेडी सीइंग, वो पहले से ही झेल रहे हैं, देख रहे हैं सिग्निफिकेंट ड्रॉप। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, डिप इन डिमांड मीन्स होता है महत्वपूर्ण कमी। लाइक इस जो टैरिफ चूँकि आज लगा है लेकिन इसकी बातें पहले से हो रही थी, तो उसमें से उनके पास पहले से ही आर्डर बहुत कम आना शुरू हो गए थे, तो वो मतलब पहले से ही उसका प्रभाव झेल रहे थे। द गवर्नमेंट इज़ कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट मीन्स होता है गवर्नमेंट मीन्स जानकारी में होता है, तो गवर्नमेंट की ये जानकारी में है ऑफ दिस, ये सब सरकार जानती है। एंड इस डिवाइसिंग, और एक डिवाइस कर रही है, क्या डिवाइस कर रही है, प्लान, एक जो है कहीं ना कहीं एक योजना पर काम कर रही है। टू सपोर्ट दीज सेक्टर्स एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, कि इन सब क्षेत्रों
को जो है सहारा देने के लिए सरकार भी एक प्लान को डिवाइस कर रही है, मीन्स प्लान ला रही है। अब हाउ डू वी नो विच सेक्टर विल बी वर्स्ट अफेक्टेड। अब हम ये कैसे जानें कि कौन से क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। अब इसमें से एक ये है द इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट, प्रभाव की जो मात्रा है ऑफ टैरिफ कैन बी अराइव्ड एट बाय लुकिंग एट 3 मैट्रिक्स इन कॉम्बिनेशन। अगर हम एक समूह में बात करें तो 3 ऐसे आधार हैं जिनको देख के हम ये जानेंगे कि जो है किन किन क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उसमें से सबसे पहला है द अमाउंट एक्सपोर्टेड टू यूएस। पहला ये है कि कितनी मात्रा में हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे इन एब्सोल्यूट टर्म। द शेयर ऑफ यूएस इन दैट सेक्टर टोटल एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, और पूरे विश्व को हम कितना करते थे और उसमें से कितने शेयर कितने जो है मात्रा में यूएस को करते थे। तो ये 2 चीज़ें हैं कि कितना हमारा एक्सपोजर वहाँ था और हम क्या चीज़ वहाँ निर्यात करते थे। एंड द फाइनल टैरिफ एंड सेक्टर इज फेसिंग इफ़ अ सेक्टर एक्सपोर्ट्स अ लार्ज अमाउंट टू यूएस, और मान लीजिए कोई भी सेक्टर ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा निर्यात की मात्रा यूएस को जाती थी। द यूएस फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट एंड द टैरिफ आर हाई, और चूँकि टैरिफ बहुत लगाया गया है एंड देन द पेन फेल्ट बाई दैट सेक्टर विल बी लाइकली बी हाई। जैसे कि तमाम ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ पहले से ही उसने टैरिफ लगा रखा था, 50% ये ऐड कर दिया है, तो लगभग 60-70% टैरिफ लग के जब सामान वहाँ जाएगा तो टिक नहीं पाएगा मार्केट में। हाउएवर इफ़ द यूएस forms a small share in sector that export, then the impact is likely to be limited। और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ निर्यात होता था तो उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। विच सेक्टर आर लाइकली टू सी ए सीवियर इम्पैक्ट। अब कुछ है कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें बहुत बुरी तरीके से मार पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो मिनिस्ट्री से डेटा प्राप्त है उसके अनुसार इंडिया एक्सपोर्टेड 2.4 बिलियन पहली जो मार पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ से झींगा जाता था, तो 2.4 बिलियन जो है रुपए का जो है वहाँ वो जाता था झींगा टू यूएस अमेरिका में। और 2024-25 में 32% जो है झींगा ये निर्यात हुआ है अमेरिका में। एंड अर्लियर, और इससे पहले अमेरिका ने 10% जो है काउंटर वेलिंग टैरिफ लगा रखा था झींगा पर ऑन श्रिम्प फ्रॉम इंडिया। हाउएवर द एडिशन ऑफ 50% टैरिफ नाउ टेक्स दिस टोटल टू 60। अब कि 50% और लग गया है तो झींगा उत्पाद पे 60% टैरिफ है। अब रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट एक्सपोर्टर परचेज प्राइस ऑफ श्रिम्प इन आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश से झींगा जो है ख़रीदा जाता है। द सोर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन श्रिम्प फेल बाई 20%, और 20% जो है झींगा खरीद में 20% की गिरावट हो चुकी है। फेल बाई 20% फॉलोइंग द 25% टैरिफ इम्पोज्ड ऑन अगस्त 7, और 20 अगस्त को ही 7 अगस्त को 25% जो टैरिफ लगाया गया था उससे ही 20% निर्यात की मात्रा घट गई थी। प्राइसेस आर लाइकली टू फॉल फर्दर ड्यू टू करंट 60% टैरिफ, और अब 60% टैरिफ लग गया है तो अब जो कीमतें हैं झींगा की वो नीचे आ जाएंगी। इंडिया एक्सपोर्टेड 10 बिलियन वर्थ ऑफ डायमंड। दूसरी मार कहाँ पड़ेगी, पहली तो झींगा उत्पादन, झींगा जो निर्यात होता था, और दूसरा जो है ये बुरा प्रभाव पड़ने वाला है डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी। डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी जो हमारे यहाँ 24-25 में 40% एक्सपोर्ट हुआ था। भारत से 40% गोल्ड, ज्वेलरी एंड डायमंड इसकी कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद जो अमेरिका भेजा जाता है तो एक अच्छा रेवेन्यू हमको मिलता था, लेकिन उसमें 40% जो है हम भेजते थे, जितना भी पूरे विश्व में भेजते थे उसका 40% अमेरिका में भेजते थे। टैरिफ हैव राइजन फ्रॉम 2.1 टू 52.1%। अब आप ये सोचिए कि 2% लगभग टैरिफ लगता था, जहाँ लगभग 52% टैरिफ लग रहा है। रिपोर्ट्स
फ्रॉम हब्स लाइक सूरत ऑलरेडी शो, और जो खबरें आ रही हैं जो सूरत में इसका हब हुआ करता है डायमंड कटिंग पॉलिशिंग, वो ये बताती हैं रिपोर्ट कि प्रोडक्शन कट्स आर अंडरवे, कि जो है उत्पादन में कमी को बोल दिया गया है कंपनियों से, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है कि तुरंत तत्काल यूएस की भरपाई कहाँ से की जाए। सूरत डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज इटसेल्फ इम्प्लाइज अबाउट, और वहाँ लगभग 12 लाख लोग कटिंग पॉलिशिंग में जो है काम पा रहे हैं सूरत में। तो वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर इज़ लाइकली टू बी इंडियाज टेक्सटाइल्स। तो झींगा और डायमंड ज्वेलरी, और तीसरा जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इंडस्ट्री, और जो कपड़ा उद्योग है। द एक्सपोर्ट टू यूएस स्टूड एट 10.8 बिलियन। 24-25 में हम 10.8 बिलियन का कपड़ा निर्यात किए थे विद अपैरल अलॉन्ग, जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं अपैरल अकाउंट, और अपैरल की इसमें मात्रा थी, सिली सिलाई कपड़े की मात्रा 5.4 बिलियन। फर्दर द यूएस अकाउंट फॉर 35% ऑफ इंडियाज अपैरल एक्सपोर्ट। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 35% जो हमारे यहाँ कपड़ा रिलेटेड जो उत्पाद था वो यूएस को जाता था। द सेक्टर नाउ फेसेस अ 33.9% टैरिफ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 63% टैरिफ उस पर लगाया गया है, अब फ्रॉम प्रीवियस 13.9, और पहले से ही लगभग 14% टैरिफ लगा था। अब तिरुपुर एक्सपोर्ट्स आर रशिंग शिपमेंट। तिरुपुर एक जगह है भारत में, तो वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं दे आर रशिंग शिपमेंट्स, और जो पहले शिपमेंट मीन्स होता है जो जहाँ से माल जाता था और जो पहले से ही जिन पर सौदा हो चुका था, तो वो अपने शिपमेंट्स को जो है वो रश कर रहे हैं, तेज़ी से पूरा कर रहे हैं, वाइल कैंसिलिंग न्यू स्टाइल्स, और नई चीज़ों को कैंसिल कर रहे हैं। सेट द ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव। अब नोएडा, तिरुपुर के बाद नोएडा और गुरुग्राम हैज़ फ्रोज़न प्लांट कैपेसिटी। इन लोगों ने अपने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करना था अपनी फैक्ट्रियों का, अपनी जो है और कैपेसिटी बिल्ड कर रहे थे अपनी फॉर मोर प्रोडक्शन टू यूएस, अमेरिका में और अन्य कंट्रियों में ज़्यादा निर्यात करने के लिए उन्होंने अपने जो एक्सपेंशन प्लान है उसको रोक दिया है। दे आर डाउन साइजिंग। लुधियाना एक्सपोर्ट्स स्लम्प इन यार्न, और धागे की जो है स्लम्प मीन्स कमी, एंड फैब्रिक डिमांड, और इस सब में जो फैब्रिक कपड़ों में धागों, ये सब की जो डिमांड है वो पहले से ही कम हो चुकी है विथ वर्किंग। और आप ये मानिए कि ये जो है लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में अनस्किल्ड जो हमारे लेबर हैं वो मैनुअल वर्क में जो है लगे हुए थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस पर जो प्रभाव पड़ेगा, इसके द्वारा हमारे यहाँ जो गाँव से डिमांड जाती है, क्योंकि पैसा गाँव में आता है, कहीं ना कहीं भारत के समस्त दूर दराज एरिया के लोग वहाँ काम करते हैं, तो उनकी जो है परचेजिंग पावर में गिरावट होगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो इसका जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है कुछ समय के लिए। उसके बाद जब चूँकि सरकार कोई ना कोई प्लान करेगी और नए नए क्षेत्र आएंगे, विश्व के अनेक भागों में मार्केट ढूंढे जाएंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी। और तीसरी चीज़ क्या है, अब बेंगलुरु की जो यूनिट है और ये सब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर शिफ्ट कट। वो जो वर्कर शिफ्ट में काम करते थे उसमें कम से कम उसको जो है कहीं ना कहीं कम करने की बात कर रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड। और दूसरी चीज़ क्या है, कारपेट। जो कारपेट 58% कारपेट जो है यूएस में जाता था, अब चूँकि 2.9% टैरिफ से बढ़ के 53 पॉइंट लगभग 52.9% टैरिफ जो है बढ़ चुका है। तो कारपेट जो हमारे यहाँ, अब आप ये मानिए कि जो भदोही से कालीन निर्यात होता था उसकी अच्छी खासी डिमांड अमेरिका में थी, लेकिन अब वो क्षेत्र जो है उस पर 53% टैरिफ लग गया है। तो अब इसका जो है फ़ायदा कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश जो है अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है तो उसको मिलने वाला है। एंड अदर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड सेक्टर्स इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट, लेदर एंड शूज़। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, लेदर चमड़े के सामान और जूते, फर्नीचर एंड बेडिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज बासमती राइस, स्पाइस टी, पल्सेस एंड सेसमी।
उसमें से चाय, बासमती चावल, मसाले, दालें और तिल का तेल, चशमी, तो ये सब चीज़ें प्रभावित होने जा रही हैं। विच सेक्टर्स विल सी ए मोर मॉडेस्ट इम्पैक्ट। अब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पे बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं, जो तमाम वहाँ के जो है ज़रूरतों में यूज किए जाते हैं, केमिकल्स टू यूएस स्टूड 2.7 बिलियन। दिस मेड अप 30% ऑफ इंडियाज़ टोटल। अब भारत जो है लगभग 14% निर्यात करता है, उसमें यूएस को जाता है केवल लगभग 2.7 बिलियन। द सेक्टर नाउ फेसेस 54% इम्पोर्ट टैरिफ, और अमेरिका ने 54% टैरिफ इस सब पे लगा दिया है, अप फ्रॉम प्रीवियस 4, और पहले कितना था, 4%। द एक्सपोर्टर्स बॉडी Chemexil and industry bodies have already approached the government for some intervention. Intervention mean दखल। अब जो इसकी बॉडी थी Chemexil, तो इसने पहले ही गवर्नमेंट से अप्रोच किया है कि आप कुछ इस मामले में हस्तक्षेप करें। इंडिया एक्सपोर्टेड 4.7 बिलियन वर्थ ऑफ स्टील, एल्युमिनियम एंड कॉपर। स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर लगभग 4.7 बिलियन रुपीज़ के जो है भारत निर्यात करता था, और निर्यात किया था 2024-25 में अबाउट 17%, और जितना पूरे विश्व को निर्यात करता है उसमें जो है 17% जो है स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर निर्यात करता है अमेरिका को। वाइल द यूएस इज़ नॉट द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन मेटल, यूएस इज़ नॉट फॉर, अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा मार्केट नहीं है, निर्यात बाजार नहीं है इंडियन मेटल्स के लिए। इट इज़ क्रिटिकल फॉर 100 ऑफ एसएमईज इन दिल्ली एनसीआर इंजीनियरिंग बेल्ट एंड ईस्टर्न फाउंड्री हब्स। फाउंड्री मीन्स जो होता है जो गलाया जाता है लोहा वगैरह। अब हमारे यहाँ यूएस कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, हमारे यहाँ जो धातुएँ जाती हैं, ये उनके लिए बड़ा मार्केट है कि इट इज़ क्रिटिकल फॉर 100 ऑफ, जो लगभग 100 से ज़्यादा एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो लगे हुए हैं, छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मार्केट है। द टैरिफ थ्रेटन्स, और ये जो टैरिफ है ये थ्रेटन्स, ये एक धमकी पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, तो डिसरप्ट पूरी तरीके से व्यवधान पैदा कर देना। जॉब्स, जो नौकरियां हैं इन स्टेनलेस स्टील, जो स्टील आता है, उत्तम कोटि का स्टील आता है, उसके संदर्भ में ये जॉब कट करेगा। एल्युमिनियम कास्टिंग, जो एल्युमिनियम ढलाई होती है, एंड कॉपर सेमी फिनिश्ड गुड, और तांबे से जो अर्ध तांबे का यूज करके चीज़ें बनाई जाती हैं। पुटिंग सीवियर प्रेशर मीन्स ये अत्यधिक दबाव डालेगा ऑन स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्ट रिलायंट ऑन यूएस ऑर्डर, और जो यूएस से ऑर्डर आ रहे थे और उस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर थे, तो उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहा है। अब इज़ द गवर्नमेंट प्लानिंग टू हेल्प दिस सेक्टर, अब ये राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल हैव बीन रिपीटिंग द स्वदेशी मंत्र। अब ये कह रहे हैं, लोगों को जो है कहीं ना कहीं संबोधित करके कह रहे हैं, आस्किंग इंडियंस टू गो टू वोकल फॉर लोकल। अब ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं, आप ख़रीदारी जो कर रहे हैं, तो लोकल चीज़ों की ख़रीदारी करें, सो दैट इकॉनमी कैन रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट। और इस प्रकार से जब आप लोकल चीज़ों को खरीद करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है बाहरी चीज़ों पर निर्भर हो रही है, क्योंकि हम अपना सामान बाहर भेजते हैं और बाहर से जो सामान आता है उसको कहीं ना कहीं हम खरीदते हैं। तो ये कह रहे हैं लोकल चीज़ें आप खरीदें। अपार्ट फ्रॉम दिस, The Hindu reported on 13th August that the government is working on a multi-ministry plan to ease the short-term pain of exporter। और जो विभिन्न मंत्रालयों से सलाह लेके गवर्नमेंट प्लान टू ईज़ शॉर्ट टर्म पेन, जो शॉर्ट टर्म पेन है उसको जो है कम करने का प्रयास कर रही है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और मध्य से लेके टू लॉन्ग टर्म। और तत्काल गवर्नमेंट जो है तात्कालिक देख ही रही है, लॉन्ग टर्म पर फोकस कर रही है। द गवर्नमेंट इज़
वर्किंग विद एक्सपोर्टर बॉडीज़, जो निर्यात की जो संस्थाएं थीं उनसे गवर्नमेंट संपर्क में है। टू डाइवर्सिफाई मीन्स एक ही चीज़ पर निर्भर ना रह के विभिन्न चीज़ों पर निर्भर रहा जाए। देयर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में डाइवर्सिफिकेशन हम करें, केवल हम किसी एक देश पर निर्भर ना रहें। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मीन्स होता है निर्यात के जो हमारे तयशुदा देश होते हैं। एंड मेक बेटर यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और भारत ने तमाम देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाया जाए और वहाँ चीज़ें भेजी जाएँ जहाँ इस प्रकार के टैरिफ नहीं लगाए जा रहे हैं। लाइक जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में कुछ देश हैं, यूरोप में देश हैं, जहाँ भारत ने ऐसे समझौते कर रखे हैं। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा हैज़ आल्सो सेड दैट सेंट्रल बैंक स्टैंड्स रेडी टू प्रोवाइड वॉट एवर हेल्प इट कैन, कि जो हमारे यहाँ सेंट्रल केंद्रीय बैंक हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को उस प्रकार की मदद पहुँचाएँ जो उनकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया है उसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है जो हमारे यहाँ से झींगा जाता था, फिर ज्वेलरी, डायमंड ये जाता था, फिर अपैरल और क्लॉथिंग जो इंडस्ट्री थी उसको नुकसान पहुँचेगा। जो कारपेट उद्योग है, जैसे उत्तर प्रदेश में भदोही एक जो है फेमस है, उसके बाद तमिलनाडु में कुछ एरिया हैं जैसे कोयम्बटूर, शिवपुर, ये सब इलाके हैं। यहाँ से जो कुटीर और लघु उद्योग के रूप में जो स्थानीय स्तर पर कारपेट उद्योग, दरी, जो गद्दा, गलीचा और ये सब जो है इस सब प्रकार का उद्योग विकसित था, ये भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट होने वाले हैं, क्योंकि 70% 60% टैरिफ को झेलना आसान नहीं होता है। और हमारे यहाँ जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो इसका फ़ायदा लेने का प्रयास करेंगे। आशा है मित्रों ये जो है आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से आप लोग जो इसमें शब्दावलियाँ आई हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं और ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। धन्यवाद मित्रों।